इनक्रेडिबल इन्फो टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस दुनिया ने ऐसे बहुत से इंसानों को जन्म दिया जिन्हें उनकी अजीम इजादात और टेक्नोलॉजी की बिना पर कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। वो बज़ाहिर तो दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, लेकिन अपने कारनामों की वजह से आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं, क्योंकि उन अजीम साइंसदानों ने अक्ल शऊर की बिना पर इस दुनिया के ऐसे राजों से पर्दे उठाए जिन्हें देख और सुन के आम इंसान की अकल दंग है। दोस्तों, ऐसा ही एक नाम स्टीफन हॉकिंग का भी है। स्टीफन हॉकिंग को इल्म कायनात और इल्म तिबियात का एक बड़ा नाम समझा जाता है, जिसकी कायनात और उसके हकायक के मुतालिक पेशंगोइयों ने दुनिया को हैरत में डाल दिया। ख़वातीनो हज़रात, स्टीफन हॉकिंग जवानी में ही एक हादसे के नतीजे में मोटर न्यूरॉन डिजीज़ में मुब्तला हो गया और डॉक्टर ने इन्हें ज़िंदा रहने के लिए चंद सालों का अंदिया दिया, लेकिन बीमारी के बावजूद उन्होंने अपनी बकिया ज़िंदगी साइंसी रिसर्च और दुनिया के मुतालिक छुपे हकायक को जानने में गुजार दिया और साथ ऐसी पेशंगोइयाँ भी की जिसमें बताया है कि दुनिया कैसे ख़त्म हो रही है और इसकी वजूहात क्या हैं। उनकी पहली पेशंगोई के मुताबिक दुनिया किसी भी किस्म की खलाई तब्दीलियों की वजह से नहीं, बल्कि इंसानों की उन इजादात और एक्टिविटीज़ की वजह से ख़त्म होगी जो वो दुनिया को मज़ीद तरक्की से हमकिनार करने की कोशिश में कर रहे हैं। जैसे जीनियाती तौर पर बनाई गई वैक्सीन्स, जो एक तरफ तो किसी वायरस को ख़त्म करने के लिए बनाई जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये हमारे लिए मज़ीद नुकसानात का सबब हैं। मिसाल के तौर पर फीड, ये बज़ाहिर तो हमारी खुराक पूरी करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इस पर पलने वाली ब्रॉयलर मुर्गी हमें फ़ायदा देने की बजाय नुकसान देती हैं। इसके अलावा कैंसर सेल को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस बनाए जा रहे हैं, जो एक तरफ तो कैंसर के खुलियों को बढ़ने से रोकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे लिए बैकफायर भी साबित हो रहे हैं, यानी मज़ीद नुकसानात का सबब भी बन रहे हैं। इसी तरह जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी जीनियाती तौर पर बनाए गए जानवर और इंसान ना सिर्फ मौजूदा दौर में बल्कि आने वाले वक्त में मज़ीद तबाही का सबब बनेंगे। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई तरक्की और इस्तेमाल जहां एक तरफ हमारी तर्ज ज़िंदगी को आसान बना रहा है, वहीं इस दुनिया के लिए आने वाले वक्तों में बहुत से खतरात भी साथ ला रहा है। स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि यहाँ तक टेक्नोलॉजी की तरक्की मुफीद है, लेकिन इससे आगे मज़ीद तरक्की इस कायनात के लिए एक फहश गलती साबित होगी। इंसान अब चूंकि मसनूई जहानत और ऐसे रोबोट बनाने की तगो दो में है जो उसका नेमुल बदल बन सके, लेकिन ये मसनूई जहानत उसे किस खाई की तरफ ले जा रही है और किन खतरात से हमकिनार करने वाली है, इससे अक्सर नावाकिफ है। नाज़रीन गिरामी, स्टीफन हॉकिंग की अपनी ज़िंदगी अगरचे मसनूई जहानत पर इन्हिसार करती थी, लेकिन वो बज़ाते खुद उसके इंतहाई खिलाफ थे। उसके मुताबिक हमारी दुनिया की सबसे बुरी इजाद मसनूई जहानत है, यानी रोबोट। इसके नतीजे में बनने वाले रोबोट इंसानों को रिप्लेस करेंगे और उनके लिए आसानी के बजाय बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। इसके अलावा इसकी तीसरी पेशंगोई से मालूम होता है कि स्टीफन हॉकिंग खलाई मखलूक के वजूद का पक्का मानने वाला था। उसके मुताबिक अनकरीब इस दुनिया पर खलाई मखलूक का कब्जा होगा और उनका इस दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने का मकसद, जो कि खिदमात के जुमरे में लिया जाता है, वो असल में इस दुनिया पर कब्जा या नुकसान पहुंचाना है। दोस्तों, अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि आखिर एलियन दुनिया पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं। तो उनके मकासद जानने से पहले आपको बिग बैंग थ्योरी को समझना होगा, जिसके मुताबिक ये कायनात और इस जैसी दूसरी कहकशाएं किसी बड़े सितारे के फटने से वजूद में आई। स्टीफन के मुताबिक ये कायनात उन 10 बड़ी दुनियाओं में से है जो बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आई, और इन यूनिवर्सेस में से एक एलियन भी है। एलियन इस यूनिवर्स को मिलाकर एक बहुत बड़ा सितारा या सियारा बनाना चाहते हैं, और यही वजह है कि वो मुसलसल इस दुनिया के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और इस दुनिया में अपनी एक्टिविटीज भी शुरू कर चुके हैं ताकि इस पर कब्जा करके अपने मकासद हासिल किए जाएं। अगरचे इस नजरिए में हकीकत की कोई रमक नजर नहीं आती, लेकिन खलाई मखलूक का वजूद अभी तक हकीकी मानों में साबित नहीं हुआ। लेकिन मुस्तकबिल करीब में इस थ्योरी में किस हद तक सच्चाई नजर आएगी, इसके मुतालिक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बहरहाल, एक और हैरत अंगेज थ्योरी जो उसने अपनी मौत से चंद हफ्ते कबल पेश की थी, उसके मुताबिक तमाम सितारे आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी खो रहे हैं, इसलिए ये दुनिया जल्द अंधेरों की तरफ जाने वाली है। और जब खला में मौजूद सितारों का निज़ाम जिस वक़्त अपना काम छोड़ेंगे, उस वक़्त कायनात अपने इख्तिताम का सफ़र शुरू करेगी। और कुरान भी इस पर हकीकत की मोहर कुछ इस तरह से लगाता है, इज़ा शम्सु कुव्विरत, और जब सूरज लपेट दिया जाएगा। ख़वातीनो हज़रात, इसके अलावा वो अपनी 5वीं पेशंगोई में कहता है कि दुनिया को जो सबसे बड़ा ख़तरा लाहक है वो न्यूक्लियर वाइपन यानी असलह बारूद का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है, और इसमें मजीद तरक्की इंसानियत की तबाही का बड़ा सबब साबित होगी। इंसानों का जायरियत पसंद और गैर माकूल रवैया जल्द इन इजादात को तबाही में बदलेगा। इसके बाद छठी पेशंगोई करते हुए वो लिखता है
کہ سب سے اہم اور کئی سالوں سے زیر بحث مسئلہ جو اس دنیا کو آنے والے وقت میں انتہائی خطرناک مسائل سے دوچار کرنے والا ہے وہ گلوبل وارمنگ ہے۔ موجودہ دور میں جس تیزی کے ساتھ ٹیمپریچر میں اضافہ ہو رہا ہے اور سردیوں کا دورانیہ کم ہو کر گرمی کو بڑھا رہا ہے، جس تیزی سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اور آلودگی میں بڑھتا ہوا اضافہ گلوبل وارمنگ کا بڑا سبب بن رہا ہے۔ اگلے 100 سالوں میں اس کی وجہ سے اس کائنات کو جن خطرات کا سامنا ہونے والا ہے اس سے شاید ہی آج کا انسان واقف ہو۔ ناظرین گرامی، اسٹیفن ہاکنگ کی 7ویں اور آخری پیشن گوئی کے مطابق شاید وہ وقت دور نہیں جب انسان یہ دنیا چھوڑ کر کسی اور سیارے پر رہائش کے منصوبے بنائے گا، کیونکہ ریسرچ کے مطابق ان تمام وجوہات کی بنا پر اگلے 600 سالوں میں یہ کائنات کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑے گی اور اس پر کسی ذی روح کا نشان نہیں رہے گا۔ اس کا کہنا ہے کہ زمین 600 سال بعد ختم ہو جائے گی، اس لیے انسان کا اگلا ٹھکانہ مارس ہوگا، جس کے تناظر میں آج کے سائنسدان وہاں زندگی کی تلاش میں ہمہ وقت تگ و دو میں ہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ قیامت انفرادی نہیں اجتماعی ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے وہ زمین ہو، مارس ہو یا کوئی بھی کونا، موت برحق ہے۔ اپنی آخرت کو یاد رکھے اور گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہا کرے۔ اس پیغام کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کر کے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایسی ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔